अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक जो है वो हम नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। वो है शॉर्ट स्टोरी नंबर 2, दैट्स इट्स पेज नंबर 90 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। दैट्स मोती गज मुटीनियर रिटन बाय रुडयार्ड जोसेफ कीपलिंग। ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट लेसन। पहले हम देखते हैं। A mutineer is a person who openly rebels against authority. You must have read of soldiers rising in mutiny, but have you ever heard of an elephant becoming a mutineer? Well, this is the story of such an elephant. His name is Moti Gaj. He is as intelligent, as loyal, and loving as any one of us. Yet he rebels. Read the story and find out why he becomes a mutineer, what he does, and how he ceases to be a mutineer. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज़ mutineer. Mutineer क्या होता है? Mutineer मीन्स बगावत करने वाला. दैट मीन्स अ पर्सन हु ओपनली रिबेल्स अगेंस्ट द अथॉरिटी और अगेंस्ट एन अथॉरिटी. बगावत करने वाले को बागी को हम mutineer बोलते हैं. जो ओपनली रिबेल करेगा, बगावत करेगा गवर्नमेंट को या अथॉरिटी को. ठीक है ना. म्यूटिनी क्या होता है? म्यूटिनी मीन्स बगावत. ठीक है ना. और एक वर्ड यहाँ पे आता है दैट इज सीजेस मीन्स स्टॉप्स. ठीक है ना. स्टॉप डूइंग. तो यहाँ पे है मटीनियर. हम उस पर्सन को बोलते हैं जो वन हु ओपनली रिबेल्स अगेंस्ट अथॉरिटी. आपने भी पढ़ा होगा कि हमने अक्सर बेशतर देखा है सोल्जर्स जो होते हैं, जो आर्मी पर्सनल्स होते हैं, वो अक्सर ये बगावत करते हैं. ठीक है ना. लेकिन हमने ये नहीं सुना है कि कभी एलिफेंट भी मटीनियर हो सकता है. सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ एन एलिफेंट जिसका नाम होता है मोतीगज. वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं जिस तरह से ह्यूमंस में इंटेलिजेंस होती है, जितने लॉयल ह्यूमंस होते हैं और लविंग कैरेक्टर, लविंग नेचर जो ह्यूमंस में होता है उतना उस एलिफेंट में होता है जिसका नाम मोतीगज होता है. येट ही रिबेल्स. उसके बावजूद भी वो क्या है? बगावत करते हैं. रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट व्हाई ही बिकम्स ए मटीनियर. रीज़न क्या है उसका मटीनियर बनने का, और उसके बाद उसने किया क्या है, और हाउ ही सीज टू बी अ मटीनियर. लास्ट पे वो स्टॉप कैसे करता है. ठीक है ना. So let's start now. Once upon a time, there was a coffee planter in India who wished to clear some forest land for coffee planting. When he had cut down all the trees that stumps still remained, the planter hired elephants for stump clearing. The very best of all the elephants belonged to the very worst of all the drivers or mahouts. ठीक है ना. And this superior beast's name was Moti Gaj, which means the pearl elephant. He was the absolute property of his mother, Disa, right? Disa was a foolish drunkard. When he had made much money through the strength of his elephant, he would get extremely drunk and give Moti Gaj a beating with a tent peg over the tender nails of the 4 feet. Moti Gaj never trampled the life out of Disa on these occasions. He knew that after the beating was over, Disa would embrace his drink and weep. He would call him his love and give him some liquor which Moti Gaj was very fond of. तो यहाँ पे मैंने वर्ड्स लिखे हैं. सीजीज होता है स्टॉप्स, नाउट होता है एलिफेंट राइडर और एलिफेंट कीपर. और एक वर्ड यहाँ पे आता है इम्ब्रेस. इम्ब्रेस मीन्स हग. ठीक है ना. गले लगाना. ठीक है ना. वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ कॉफी प्लांटर इन इंडिया हु विश्ड टू क्लियर सम फॉरेस्ट लैंड फॉर कॉफी प्लांटिंग. When he had cut down all the trees, the stumps still remained. The planter hired elephants for stump clearing. एक दफ़ा का जिक्र है कि इंडिया में एक कॉफ़ी प्लांटर होता है जो कि कॉफ़ी प्लांट करता है किसी लैंड में. ठीक है ना. जो जिसकी मर्ज़ी थी, जो चाहते थे कि वो किसी फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करके उस पर कॉफ़ी प्लांट करें, उस पर कॉफ़ी की पैदावार करें. ठीक है ना. उसने जब पूरे सारे ट्रीज़ को कट डाउन किया, काटा, तो उस पर फिर से स्टम्प्स रह गए. स्टम्प्स स्टिल रिमेंड दिया. स्टम्प्स होता है रूट से ऊपर वाला पोर्शन. ठीक है ना. तो प्लांटर ने कुछ एलिफेंट्स को हायर किया. हायर मीन्स किराया पर लेना. ठीक है ना. हायर, किराया पर.
एक्सीडेंट्स को क्लियर करने के लिए इसने कुछ एलिफेंट्स को हायर किया। तो लेकिन इसमें जो सबसे बेस्ट एलिफेंट जो था, सब एलिफेंट्स में सबसे ज़्यादा अच्छा जो था, उसका जो मैहाउट मीन्स एलिफेंट कीपर, जो एलिफेंट को चलाने वाला, ठीक है ना, एलिफेंट राइडर। तो उसमें वो एलिफेंट राइडर बहुत ज़्यादा वर्स्ट थे। और इस सुपीरियर एलिफेंट का नाम था मोती गज। मोती गज की मीनिंग है पर्ल एलिफेंट। मोती गज मीन्स पर्ल एलिफेंट, पर्ल एलिफेंट, क्योंकि पर्ल की मीनिंग ही है मोती, ठीक है ना। तो ये अपने मैहाउट डीसा, इसकी मैहाउट का नाम क्या होता है, डीसा, ये इसकी प्रॉपर्टी थी। डीसा जो थे ये क्या थे, ही वॉज अ ड्रंकॉर्ड, वो शराबी थे। उसने बहुत ज़्यादा मनी कमाया था इस एलिफेंट को लेके। और फिर जब वो ज़्यादा पिया करते थे, उसके बाद वो मोती गज को 4 फीट टेंडर नेल्स ऑफ 4 फीट उस पे वो मारा करते थे। बट मोती गज जो है वो उसको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। अल्दो ही कैन, वो इसको मोती गज तो वो सब कुछ कर सकते थे, उसको डैमेज कर सकते थे, उसको इंजरीज पहुंचा सकते थे, लेकिन वो ये सब नहीं करता था, क्योंकि उसे ये पता था कि जब भी ये मार वगैरह ख़त्म हो जाएगी, डीसा वुड एम्ब्रेस हिज ट्रंक, ही वुड हग हिम। हाँ, उसके बाद वो रोते थे, वीप मीनस रोना। कौन, डीसा। जब उसका वो नशा ख़त्म हो जाता था, उसके जल्दी ही वो इसको हग करते थे और रोते थे। एंड वो उसे कॉल करते थे, उस किस नाम से बुलाते थे, हिज लव एंड लाइफ, एंड ही यूज टू गिव हिम लिकर मीन्स अल्कोहल, वो उसको भी देते थे, जिसको मोती गज को भी पीने की चाहत थी, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने आज पढ़ा, तो इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।